के लिए तरस रहे थे, मर रहे थे, उस समय हमें नौकरी नहीं मिली थी, क्योंकि उस समय हमें कुछ कमियां था जिस कारण से हमको नौकरी नहीं मिली। हमें टैलेंट हुआ, नौकरी खुद व खुद चल कर आया कि आपको लेना पड़ेगा। वो भी हाई स्कूल में मुझे नौकरी मिली। खाने के लिए अनाज था, ना पहनने के लिए कपड़ा था, और ना तो रहने के लिए घर था। उस स्थिति से मैंने पढ़ा। उस समय हम पैदल जाते थे, लेकिन आज का जो दिन है S11 गाड़ी से चलते हैं, वो भी 26 लाख के अभी दाम है गाड़ी का। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े पत्थर पे हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। देखिए गाइस, जो आप देख रहे हैं यही पंकज सर का कोचिंग हुआ, जो कवैया रोड में मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। आप देखिए ये सामने में गेट हुआ, यही से एंट्री होता है। तो अंदर हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए गाइस, आपसे आए मिलके बहुत मजा आया। पहले आप लोग गुड मॉर्निंग कहते हैं। आप लोग कैसे हैं जी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मेरा नाम राज कपूर मेहता हुआ, और क्वालिफिकेशन के बात में आप दोस्त नहीं है। आप ही की तरह हम भी इंटर में पढ़ाई कर रहे हैं, अभी पढ़ाई ड्रॉप किए हुए हैं, और साथ में रहने वाले यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर, 5 से 6 किलोमीटर दूर बिलौरी गांव से बिलोंग करते हैं। जो कि सर का भी वहाँ पर रिलेशन है, इनका वीडियो देखे थे हम, ऐसे तो मालूम नहीं था। इसीलिए कोई भी इंसान को अगर लाइफ के प्रति, जिंदगी के प्रति कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। एक लड़का और एक लड़की आप आ जाए, जिनको शुद्ध बताना है कुछ, जो कि आप पढ़ते हैं सर के पास, तो बता ही देंगे दीजिएगा। तो 1-2 लड़का आप भागे चले आइए। अरे आप डरने वाली बात ही नहीं। बनेंगे मतलब बनेंगे। आज तुम लोग में क्या है, वो है ये ना, लगता है डरता है। जो डर गया सो मर गया। नौकरी खाने वाला ठाकुर बनता है। डर से डरोगे तो डर जाओगे, डर को डराओगे तो ही जीत पाओगे, तो ही जीत पाओगे। क्या नाम है जी आपका? राहुल कुमार नाम का। कहाँ से बिलोंग करते हैं? उड़ियन से। आप बताइए कि त्रिभुज का, बहुत आसान सवाल कर रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आप बिंदु आधार को नहीं ऊंचाई देखिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल है, सही है। आप बताइए बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। बेलन का वक्री क्षेत्रफल होता है 2 पाई r into h प्लस r। 2 पाई r into h प्लस r। आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर। चलिए आपने अच्छा बताया है। चलिए आप जाइए जल्दी से। बोलो बेटा, खड़ा हो। वजह खोल लीजिए। वही बोलिएगा। वजह खोल। हाथ चल जाए। sin थीटा 30 डिग्री का मान बताइए। 1/2। 1/2। sin थीटा 90 डिग्री। और थीटा 30 डिग्री का मान 3/2। चलिए आपने अच्छा बता रहे हैं। चलिए आप बैठ जाइए। चलिए पहले सर के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम अपने बारे में मोटिवेशन देंगे, आप लोग सुनिएगा। सबसे पहले मेहता जी को धन्यवाद, जो कि अपना बहुमूल्य समय देके पंकज मैथमेटिक्स में आए हैं, और इनको पंकज मैथमेटिक्स में इनका हार्दिक स्वागत है। बात यह है कि ये इन्होंने अभी हमसे पूछे कि आप 0 से यहाँ तक कैसे पहुँचे। बात यह है कि जहाँ से हम पहुँचे, यहाँ से यहाँ तक पहुँचना किसी का संभव नहीं है। एक लाइन में बात बता देते हैं, क्योंकि मेरा पिताजी
मेरा पिताजी उस दिन याद कर रहे हैं जिस समय हम दुख, अरे जब लोग आगे बढ़ जाता है तो अपने दुख को क्या करता है, भूल जाता है, लेकिन पंकज सर कभी भूलता नहीं। ध्यान दीजिए, पहले समझिए, हमारे पास सब कुछ था फिर भी हम बहुत गरीब थे। बहुत गरीब मतलब इतना गरीबी से पड़े हैं, अपना घर नहीं था, अपना खाने के लिए अनाज नहीं था, रहने के लिए मतलब पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं था, मतलब ना वस्त्र था, ना अनाज था, और ना तो क्या कहते हैं घर था। समझ रहे ना? वैसे स्थिति से पंकज सर किसी तरह से पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते मतलब पहले 1 to 5 मेरे गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है, उसका नाम है प्राथमिक विद्यालय छोटा, ठीक है ना? उस गांव में मैंने 1 to 5 मैंने पहला क्लास से 5वां क्लास तक पढ़े थे। उस समय जो जमाना था, गांव में घर में एक डिबरी रहता था, झोपड़ी का घर, जब हवा चलती थी वो दिया भी बुझ जाता था, पढ़ने में बहुत कठिनाई होती थी। उसके बाद जो है जब हम जैसी 5वां क्लास मैंने 5 क्लास पास किए तो हमने चल गया बेलौरी का नाम सुना होगा तुम लोग, जहाँ के बबुआ का घर है ना, वहाँ मेरा मौसी रहता, वहाँ जाके मैंने पढ़ाई किया। और क्या कहते हैं, मैंने अपने घर छोड़ के दूसरे के घर, मतलब समझ रहे होंगे कि गरीबी के साथ जिस तरह से हम जिए कि अपने घर में रह के भी नहीं पढ़ सकते, दूसरे के घर में जाके क्या करें कि ये मतलब पढ़े थे हम, मतलब अपना मौसी का घर है कहाँ पर, बेलौरी, वहाँ जाके मैंने क्या किया, पढ़ाई किया 10वां तक, डकरा हाई स्कूल, श्री कृष्ण उच्च विद्यालय डकरा। कहाँ पढ़े थे हम लोग? श्री कृष्ण उच्च विद्यालय डकरा में। अब भी चिलचिलाती धूप में पैदल जाते थे, पैदल आते थे, उतना बरसात के दिनों में ऊपर से वर्षा हो रही है फिर भी पैदल जाते और पैदल आते थे। बीच में एक नहर था, उसको पार करने में काफी कठिनाई होता था, जिस समय सावन भादों का समय था। जाड़ा के दिन जब रहता था लोग पैदल बेलौरी से डकरा जाते और डकरा से फिर बेलौरी पढ़ के आते थे। इतना कठिन से हम लोग 10वां तक पास किए। जैसे 10वां अभी परीक्षा दी, उस समय से मैं ट्यूशन पढ़ाना चालू कर दिया हूँ। आज 26 साल हुआ है, 26 साल से मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। अब हम जानते हैं कि बच्चा को क्या कमी है, कैसे पढ़ाएंगे तो वो बच्चा आगे बढ़ेगा। उसके बाद मैं धीरे धीरे इंटर पास किया, बीए पास किया, एमए पास किया, उसके बाद जो है बीएड की डिग्री लिया और सरकार में नौकरी भी मिल गया। जिस समय हम नौकरी चाह रहे थे उस समय मुझे नौकरी नहीं मिली, और जिस समय हम नहीं चाह रहे थे उस समय हमको नौकरी खुद चल के रहा है। जिस समय हम नौकरी के लिए तरस रहे थे, मर रहे थे, उस समय हमें नौकरी नहीं मिली थी, क्योंकि उस समय हमें कुछ कमियां था जिस कारण से हमको नौकरी नहीं मिली। अब जब हम मतलब अपने आप में अपने पैर पर खड़ा मतलब समझ रहे हैं ना, हमें टैलेंट हुआ, नौकरी खुद चल कर आया कि आपको लेना पड़ेगा। वो भी हाई स्कूल में मुझे नौकरी मिली, वो भी बिना चोरी के पास किए, पढ़ के पास हुए, और हमको आसानी से नौकरी मिला। अभी हम कार्यरत हैं उसमें शिक्षक के पद पर। क्या बात मेरा जो जीने का स्टाइल था, गरीबी का जो स्टाइल था, बोल तो दिए कि ना तो खाने के लिए अनाज था, ना पहनने के लिए कपड़ा था, और ना तो रहने के लिए घर था। उस स्थिति से मैंने पढ़ा, और आज लखीसराय जिला में सब लोग जानता है कि पंकज सर है, जानता है कि नहीं? उस समय हम पैदल जाते थे, लेकिन आज का जो दिन है S11 गाड़ी से चलते हैं, वो भी 26 लाख के अभी दाम है गाड़ी का। कितना दाम है? 26। एक समय था जब हम पैदल जाते थे, और एक समय अभी है जो कि हम 26 लाख के गाड़ी से चलते कि नहीं? एक समय था कि मेरे पास झोपड़ी नहीं था, झोपड़ी भी था तो छप्पर नहीं था, झोपड़ी पर छप्पर नहीं था। आज देखिए यहाँ पर 4 माल ऊपर भी है कि नहीं? बच्चों तुमको यही सीख देना चाहते कि परिस्थिति कितना विषम हो, तुम केवल पढ़ो, सारे परिस्थिति का हल हो जाएगा, तुम एक दिन कामयाब करोगे तब। लेकिन ऐसे नहीं खाली घूमने से तो कुछ होगा नहीं। आप घूमते रहिए, इधर जाओ उधर जाओ, खाली लफुआगिरी करने से काम नहीं चलेगा। तुम मेरे तरह मेहनत करो, एक दिन तुम्हारे जिला में कि पूरा राज्य में लोग नाम जानेगा कि हाँ तुम भी कोई आदमी हो। इसलिए तुम लोग को सिर्फ एक काम, वो अभी काम है पढ़ाई, और पढ़ाई से ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। और पढ़ाई कीजिएगा तभी जो है आप आगे बढ़िएगा, लोग आपका नाम जानेंगे बस। अरे बाकी लोग साथ तभी देगा जब तुम सक्सेस होगे, यानी जब तुम सफल होगे बहुत लोग तुम्हारे साथ रहेगा। तुम सफल नहीं होगे, तुम्हारा माँ भी कहेगा न काम के न काज के, दुश्मन अनाज के खाली खाए लाती है, नहीं समझा? तुम लोग कामयाब हासिल कर लो, मंजिल को हासिल कर लो, तुम्हें किसी से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है?
जिस बच्चों के पास पैसा नहीं है, जो गरीब है, मैं पंकज सर अभी तुम लोग से वादा करता हूँ कि हम मैंने तुमसे क्या मतलब पूरे जिला के जो छात्र है उससे मैं यह वादा करता हूँ, जिसके पास पैसा नहीं मैं उसको पढ़ने के लिए पैसा दूंगा और फ्री भी सेवा दूंगा पढ़ाने में, कोई दिक्कत नहीं। मैं किसी का अधिक सीखना है पंकज सर से आके सीखिए, वो भी फ्री नहीं है पैसा तब, लेकिन यदि नहीं है, जो बच्चा गरीब है, विकलांग है या जो भी स्थिति में मैंने परिस्थिति उसके सामने है, आप मेरे सामने रखिए, हम उसको जो है ना फ्री सेवा देंगे। नहीं रहेगा तो फिर कलम किताब कॉपी के लिए हम पैसा भी देंगे और मेरे पास बुक भी रहता है। हम जो राइटर का किताब खोजिएगा वो सब राइटर मेरे पास किताब रहता है। जिसको पढ़ना होगा आप हमसे मिलिए बगल में, हम तब पता चलेगा कि पंकज सर क्या है। या केवल ये जो है हम इतना तब के यहाँ तक पहुंचे उसका गुण है, बाकी कोई गुण नहीं है। ठीक है, क्या बात। तो गाइस आपने जाने पंकज सर के बारे में कि जीरो लेवल से यानी कितना गरीबी से पंकज सर ने जूझे और मुसीबत को सामना करते हुए दोस्त सोचिए, उनके पास पढ़ाने का उनके घर का क्षमता ही नहीं था, अपनी मौसी के घर में पढ़ाई करते थे। मेरा गांव जहाँ बिलोरी पड़ता वहाँ पढ़ाई करते थे, डोकरा जाते थे पढ़ने के लिए। तो सोचने वाली बात है ये दोस्त, जब पंकज सर मुसीबत से लड़ सकते हैं, अपने मंजिल को पा सकते हैं, और आज देखा है तो पंकज सर का लखीसराय में नाम कौन नहीं जानता दोस्त। छोटे छोटे बच्चे अगर पढ़ाई करता होगा, छोटा बच्चा नाम जानता है। और यहाँ नहीं, सिर्फ लखीसराय में नहीं, जम्मू में कहाँ इनका नाम चलता है और वहां से लोग पढ़ने के लिए यहाँ आता है। तो उसी तरह से जब सब जीरो लेवल से जब इतना पहचान बना सकते हैं, इतना नाम बना सकते हैं, इतना अपना कारनामा खड़ा कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते। आपके अंदर भी क्वालिटी है, आप भी हर एक चीज कर सकते हैं। सिर्फ अपने आप पर विश्वास करना पड़ेगा, अपने शक्ति पे विश्वास करना पड़ेगा। कि जिस इंसान में हौसला नहीं होता है उस इंसान मुर्दे के समान है। तो अपने अंदर हौसला पैदा कीजिए, कुछ पाने का उत्साह पैदा कीजिए, भूख पैदा कीजिए, नीड। हिरन जब सुबह को उठती है तो क्या सोचती है कि अगर हम जी जान से नहीं भागा तो हम शेर का शिकार बन जाएंगे। और सुबह को शेर अगर उठते हैं तो क्या सोचते हैं, अगर हम जी जान से नहीं दौड़े तो हम किसी का आज भूखे हम रह जाएंगे। तो भागना तो पड़ेगा जिंदगी में हर हमेशा लड़ना पड़ेगा, मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। दोस्त आज के दिन में देखा तो चलता है प्यार मोहब्बत कुछ नहीं। पैसा होगा दोस्त पॉकेट में, दोस्त भी पूछेगा हो कैसे। अगर पैसा नहीं है तो कोई काम का नहीं। जैसे मेरा कहना है कि अगर प्रपोज ही करना है तो किसी गर्लफ्रेंड को, लड़की नहीं या लड़का को मत करो, करना ही है तो अपने लक्ष्य को करो। अगर तुम्हारे हक में आ गई तो कामयाब बना के ही छोड़ेगी। और आप लोग गांधी जी को भी अपना युद्ध लड़ना पड़ा। जब जा रहे थे ट्रेन पर से आ रहे थे भारत, तो अंग्रेजों ने क्या बोला कि तुम्हारा हक नहीं है गांधी ट्रेन पर बैठने का। गांधी जी ने बोले थे कि मेरे पास टिकट है, एसी बोगी का टिकट है, लेकिन अंग्रेजों ने क्या बोला, तुम्हारा हक नहीं है बैठने का, धक्का मार के बाहर निकाल दिया। तो गांधी जी क्या कह रहे थे कि अंग्रेज तूने हमको आज ट्रेन से लात मारा, मैं तुझे अपना देश से ही लात मार दूंगा, हटा दूंगा। और 15 अगस्त 1947 में हकीकत करके दिखाए दोस्त। सचिन तेंदुलकर का आप नाम जानते होंगे, बोलते हैं क्रिकेट का भगवान बना कैसे। क्या आप जानते हैं सचिन तेंदुलकर ने रातों प्रैक्टिस करते थे, रात को 3 बजे उनका खून में उंगलियों में खून आ जाया करते थे। जो मोदी को आप जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री है अभी डेट में, क्या वो आसानी से प्रधानमंत्री बन गए? नहीं यार, चाय बेचते थे बड़ौदा स्टेशन पे, बड़ौदा के स्टेशन पे चाय बेचा करते थे, मुसीबत को लड़े, सामना करे। और आज हमारे प्रधानमंत्री है। चाहे भगवान हो या इंसान हो, लड़ना तो पड़ेगा, आपको भागना तो पड़ेगा। और जिससे नहीं कि पढ़ाई करेंगे सिर्फ नौकरी लेंगे, दुनिया में नौकरी सिर्फ नहीं है, बहुत कुछ है। अगर आपके अंदर नॉलेज है, आपके अंदर टैलेंट है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े पत्थर पे हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। आपका सर तहे दिल से धन्यवाद सर, जो आपने हमको मौका दिया सर, तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों को भी तहे दिल से धन्यवाद।